Hi guys, this is Mohim Naqvi and you're watching your own channel Crypto Tag. Welcome again. First of all, I would like to thank everyone for giving such an impressive response on my previous videos. Now the topic which we are going to discuss today is mastering the candlesticks. आज हम डिस्कस करेंगे कि कैंडलस्टिक्स पर हम किस तरह से अबूर हासिल कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि मार्केट में हम कैंडल्स को देखते हुए कब एंट्री ले सकते हैं और कब हम मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं, और ये देखेंगे कि मार्केट में हम कैंडल्स के अकॉर्डिंगली कब या कहां पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। बल्कि यही नहीं, आज हम ये भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में कौन सा ऐसा कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर या कौन सी ऐसी कैंडल बनने के बाद हम मार्केट में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसके बाद बुल जाएगी या बेयर जाएगी। नॉर्मली अगर आप कैंडलस्टिक्स के बारे में रिसर्च करें या देखें या यूट्यूब पर देखें तो आपको थ्योरेटिकल डाटा नॉर्मली मिलता है, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल बता सकूं आपको और समझा सकूं, ताकि आप मार्केट के इस स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें और इस पर अच्छी तरह से अबूर हासिल कर सकें। टॉपिक पर आते हैं हम, मास्टरिंग द कैंडलस्टिक्स। जो सी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है, आज हमने पार्ट 1 में हमने डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक्स और सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। अगर आप मार्केट में न्यू हैं या न्यू भी हैं तो आपको ये सारा कोर्स थॉरोली आपने पढ़ना है और इसको मतलब गो थ्रू करना है। लेकिन अगर आप थोड़े से मैच्योर ट्रेडर हैं या थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि सिंगल कैंडलस्टिक्स का जो पैटर्न है इसको आप लाजमी देखें। टॉपिक 1 तो आपने देखना ही देखना है, लेकिन जो टॉपिक 2 है उसको आप लाजमी गो थ्रू करें, क्योंकि मार्केट में 70% ऑफ द ट्रेड्स जो होती हैं या 70% ऑफ द मार्केट बिहेवियर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न पर। मज़ीद आगे चलते हैं, हमने जो टॉपिक 3 होगा पार्ट 2 में वो डिस्कस करेंगे 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न को, और पार्ट 3 में हम टॉपिक 4 को डिस्कस करेंगे जो है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको मैं सब्सक्राइब करने का आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने बेसिक्स टू एडवांस लेवल स्टार्ट किया हुआ है अपना कोर्स। तो मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक से, तो आप लोग उसको बेसिक से ही मतलब मेरे साथ साथ चलते जाएं ताकि हम चीज़ों को गो थ्रू कर लें, और मेरी जो भी न्यू वीडियोस आएंगी उनको आप मतलब टाइमली वॉच आउट कर लें ताकि नेक्स्ट के लिए आप प्रिपेयर हो सकें। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। ये एक मार्केट बीटीसी का एक जो है ना ट्रेंड है वीकली चार्ट पर। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू से चार्ट उठाया है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ तो ये जो ग्रीन कैंडल्स, ये जो ब्लू कैंडल्स हैं, ये ट्रेडिंग व्यू पर आपको नॉर्मली ग्रीन कैंडल्स मिलेंगी। ये ब्लू कैंडल्स जो है ये आपके बुलिश ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर रही होती हैं, या आप इससे ये कहेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। ब्लू या ग्रीन कैंडल्स मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, और जो रेड कैंडल्स हैं ये प्रिडिक्ट कर रही हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है, यानी कि बेरिश है। अब इसमें अगर मैं बताता जाऊं कि ये जो ये है, ये भी एक कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर है। ये इसको मैं अगर बताऊं ये एक कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर है। अगर इसको देखें तो ये एक कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर है। ये कैंडल, ये एक कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है। ये सारी कैंडल चीख के एक स्ट्रक्चर या एक कैंडल चीख के आपको ये बता रहा है कि मार्केट का नेक्स्ट बिहेवियर क्या होगा। मार्केट बुल जाने वाला है या मार्केट बेयर जाने वाला है। हाँ जी, टॉपिक पर आते हैं। इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक्स हमने मतलब जो अभी गो थ्रू करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक्स पर आते हैं। इसमें हमने देखना है कि व्हाट आर कैंडलस्टिक्स एंड व्हाई कैंडलस्टिक्स। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एक क्रिप्टो करेंसी हमारे पास, सपोज एक XYZ क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो इसमें आप अगर देखें मार्केट है, मार्केट ओपन होती है किसी भी करेंसी की 100 पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो नीचे की तरफ जाती है 70 पर। उसके बाद एकदम से बूम आता है, मार्केट हिट करती है 150 पर, ठीक है। उसकी और ये क्लोज होती है 120 पर, ठीक। आप डेली 5 बजे सुबह आपकी मार्केट ओपन होती है और इसी तरह अगले दिन सुबह 5 बजे आपकी मार्केट जो है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है।
5 AM टू नेक्स्ट डे 5 AM जो है आपका ये एक लाइन चार्ट पे ट्रेंड बना है। मार्केट ओपन हुई 100 पर, क्लोज हुई 120 पर। अब अगर हमने इसको कैंडलस्टिक्स में देखना है तो वो हम किस तरह से इसको कैंडलस्टिक्स की शेप में देख सकते हैं। अब सिंपल है, मार्केट ओपन हुई 100 पर, ये मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है। क्लोज हुई 120 पर, ये यहाँ पर एक लाइन बन गई, ठीक है। अब ये मेरे पास एक ये बन गई मार्केट, ये एक कैंडलस्टिक्स की शेप बन गई, ठीक है। मार्केट ने हाई मारा 150 का, ठीक है। इसी तरह से मार्केट ने जो लो मारा वो ये 70 का, ठीक है। ये हमारे पास एक प्राइस सेक्शन था जिसमें मार्केट ने हाई मारा, जिसने मार्केट ने सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये एक हमारे पास प्राइस सेक्शन था, इसमें मार्केट ने हाई मारा 150 का, ओपन हुई 100 पर और क्लोज हुई 120 पर, ठीक है। ये इसको मैंने कैंडलस्टिक्स की शेप में इस तरह से मैंने इसको बना दिया। अब अगर आप इसको देखें तो ये एक मार्केट ओपन हुई 100 पर और क्लोज हुई 120 पर, यानी कि उस दिन मार्केट में एक दिन की कैंडल में उस दिन मार्केट में तेजी थी। मार्केट क्लोज जो हो रही है वो हो रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो हमारी कैंडल बनेगी ना, ये हमारी एक ग्रीन कैंडल बनेगी जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। मजीद आगे चलते हैं तो आपको आगे हम डिस्कस करेंगे तो मजीद चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ये हम डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं कि दो कैंडल्स हैं, एक बुलिश कैंडल है, एक बेरिश कैंडल है। इसको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने दो प्राइस एक्शंस आपके लिए लगा दिए हैं। अब सपोज ये एक है प्राइस एक्शन, इसमें मार्केट ओपन हुई 80 पर, क्लोज हुई 100 पर, ठीक है। ये मार्केट ओपन हुई 80 पर, क्लोज हो रही है 100 पर, ठीक है। ये एक इसका कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर बन गया, हाई 120 है, लो जो है 50 है। मार्केट ओपन हुई थी 80 पर, ठीक है, ये 80 पर, ठीक है, और क्लोज हो रही है मार्केट 100 पर। इसका मतलब है मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब मार्केट बुलिश है। तो ये क्या होगी, हमारी ग्रीन कैंडल होगी, इंक्रीजिंग ट्रेंड है यहाँ पर, तो ये हमारी बुलिश कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आप देखें मार्केट ओपन हो रही है 100 पर, क्लोज हो रही है 80 पर, ठीक है, ये और ये हाई 120 और लो 50 मारा है, ठीक है। ओपन हुई है मार्केट 100 पर, ठीक है, क्लोज हो रही है 80 पर। अब मार्केट जो आपकी है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। जब मार्केट में आपका ट्रेंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो ये आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है। ये बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न को या बेरिश मार्केट ट्रेंड को प्रिटेंड कर रहा होता है। मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। यहाँ पर अगर आप देखें, इस प्राइस एक्शन को देखें तो ये आपका बुलिश है, क्योंकि मार्केट ओपन हो रही है 80 पर और क्लोज हो रही है 100 पर, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें अगर आप देखें तो ये मार्केट ओपन हो रही है 100 पर और क्लोज हो रही है 80 पर, तो ये आपका बेरिश है, वो बुलिश है। इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मार्केट बेरिश है या बुलिश है, कौन सा पैटर्न बन रहा है या कौन सा कैंडलस्टिक्स बन रहा है। अब अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं इसके टाइम फ्रेम को या कैंडलस्टिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मैं थोड़ा सा अगर मैं डिस्कस कर दूं तो इसमें ना हमारे पास दो प्राइस एक्शन मैंने बताए हैं। एक प्राइस एक्शन ए है, ठीक है, और एक प्राइस एक्शन है बी, ठीक है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं कि आप इन दोनों प्राइस सेक्शन को देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि कौन सा प्राइस सेक्शन है जो बुलिश है और कौन सा प्राइस सेक्शन है जो बेरिश ट्रेंड को प्रिटेंड कर रहा है। कौन सा प्राइस सेक्शन है जो बता रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है और कौन सा प्राइस सेक्शन है जो बता रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है। अब अगर इसमें आप देखें तो मार्केट इस प्राइस सेक्शन ए में देखें तो मार्केट ओपन हो रही है 100 पर, उसके बाद मार्केट ने सबसे पहले मारा है लो मारा है 50 का, और उसके बाद उसने मारा है हाई 150 का, ठीक है, और क्लोज हो रही है 120 पर। यानी कि मार्केट पहले यहां से नीचे आई, ठीक है, उसके बाद उसने एकदम से हाई मारा और फिर ये अपनी एक सपोर्ट को पकड़कर सपोर्ट पे आके ये जो है ना 120 पे अपनी कैंडल को जो है ना ये क्लोज कर रहा है। अब अगर मैं बुलिश ट्रेंड की आपको डेफिनेशन बताऊं तो बुलिश ट्रेंड में आपको नॉर्मली हायर हाइज हायर लोज मिलते हैं।
तो क्या हुआ, हायर हाइज और हायर लोज क्या होते हैं, ये मार्केट ने एक अप ट्रेंड पकड़ा, फिर ये थोड़ा सा नीचे, फिर अप ट्रेंड पकड़ा, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर अप ट्रेंड पकड़ा, ये फिर थोड़ा सा नीचे, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे हायर हाइज हायर लोज, ठीक है। ये जो है ना, ये डेफिनेशन है बेसिकली आपके हायर ट्रेंड की, कि मार्केट बुलिश जा रही है। तो इस प्राइस सेक्शन ए में अगर आप देखें तो ये मार्केट ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये इस पॉइंट पर आकर अपना हायर लोज कंप्लीट कर रहा है, और यहां से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि नेक्स्ट ये मजीद ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, मार्केट ने 100 पर ओपन हुई, ठीक है, फिर एकदम से मार्केट ने हाई मारा, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन जो बैड थिंग है वो मार्केट एकदम से नीचे आई और 50 पर चली गई, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग की अपनी 120 पर, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों की कैंडल्स बनाऊं, ठीक है, इसकी अगर मैं कैंडल बनाऊं तो इसकी कैंडल, प्राइस सेक्शन ए की कैंडल और प्राइस सेक्शन बी की कैंडल, दोनों की कैंडल्स बिल्कुल सेम है। ओपन हो रहा है 100 पर, ठीक है, ओपन हुआ 100 पर, क्लोज हो रहा है 120 पर, क्लोज हो रहा है 120 पर, दोनों में, ठीक है। इधर लो 50 है, इधर लो 50 है, इधर हाई 150 है, इधर हाई 150 है। तो हम इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा हमारा बेरिश है या कौन सा हमारा बुलिश पैटर्न है। तो मैंने आपको ये बताया है हायर हाइज और हायर लोज का कॉन्सेप्ट। इसमें आप देखें, इसमें अब ये एक कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें मार्केट ओपन हुई 100 पर, 150 उसने मारा, एक अच्छी बात थी, फिर एकदम से नीचे आई और फिर इसने 120 पर क्लोजिंग की, ठीक है। यहां पर मार्केट ने एक स्ट्रक्चर को हायर ट्रेंड बनाया था और ये यहां पर अपनी एक इसने सपोर्ट बनाई थी, लेकिन यहां पर जो मार्केट है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना रही है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि मार्केट यहां से हिट करके मोस्ट प्रोबेबली नीचे की तरफ आएगी। बुलिश ट्रेंड की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी कि बुलिश ट्रेंड ये होता है कि मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बेरिश ट्रेंड की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो बेरिश ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है, ये मार्केट ऊपर जा रही है, एकदम से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट नीचे, फिर ये लोअर लो लोअर हाई, फिर ये लोअर लो लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई। तो ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये जो मार्केट है, ये मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बना रही है, हायर हाई हायर लो बना रही है, और इसमें मार्केट लोअर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना रही है। तो ये जो है ना हमारा मतलब मार्केट में जो है बेसिकली इसमें ये एक मार्केट की साइकोलॉजी है। इसी तरह अगर मैं मजीद अगर इसको थोड़ा सा बताऊं तो ये हमारे पास दो केसेस हैं, एक केस ए है, केस बी है, ठीक है। कैंडल तो दोनों की सेम बन रही है, लेकिन अगर मैं इन डिटेल्स मजीद इसमें जाता हूं तो ये हमारे पास जो है ये डेली कैंडल है, ठीक है, ये जो बनी है ये डेली कैंडल है। तो इसको मैंने अगर फर्दर एनालाइज करना है, क्योंकि दोनों की कैंडल सेम है, उसकी भी और उसकी भी, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा बुलिश है कौन सा बेरिश है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेली कैंडल्स को हमें स्प्लिट करके ऑर्ली पर या 30 मिनट्स के चार्ट पर जाकर देखना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है या लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है, ताकि हम मार्केट को कैंडलस्टिक्स के थ्रू समझ सकें कि अब मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट ने बेसिकली नीचे जाना है। मजीद अगर आप इसी तरह से अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्कैल्पिंग कर रहे हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो उसमें भी आपको क्या करना होगा, आप देख रहे हैं 30 मिनट्स के चार्ट या 1 आवर के चार्ट देख रहे हैं, तो आप उन घंटों को स्प्लिट करेंगे, उस कैंडल को स्प्लिट करेंगे ऑन 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट के चार्ट पे, ताकि आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर का पता चल सके कि करंट मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट बेरिश जा रही है या बुलिश जा रही है। ये एक मार्केट की एक टाइम फ्रेम पर या कैंडलस्टिक की ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाई कैंडलस्टिक्स, ठीक है। कैंडलस्टिक्स ही हम क्यों यूज करते हैं, जबकि हमने अगर देखें ये एक लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट पर तो हमें मतलब मजीद ज्यादा क्लियरली हमें पता चल रहा है कि मार्केट कहाँ जा रही है और किस तरफ जा रही है। तो हम कैंडलस्टिक्स ही क्यों यूज करते हैं, मैं आपको ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, हम ये चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। हाँ जी,
अब अगर मैं इसको कर दूं लाइन चार्ट पे, ठीक है, तो आपको ये बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये मार्केट जो है एक अप ट्रेंड पर चल रही है या ये यहाँ से नीचे आ रही है या जो भी है, इसका एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो नॉर्मली मार्केट में आपको मैं एक टिप देता चलूँ, मार्केट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है, जो भी न्यूबीज हैं उनके लिए तो हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये देखें, ये एक रिवर्सल जोन है मार्केट का, यहाँ से मार्केट ने हिट करके नीचे आया, ठीक है, ये रिवर्सल जोन है मार्केट का, यहाँ से मार्केट हिट करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ से। तो नॉर्मली हम लोगों ने क्या करना होता है ट्रेडिंग में, जब हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमने ये नहीं करना कि हम इस पॉइंट पे एंट्री ले लें, इस पॉइंट पे एंट्री ले लें, इस पॉइंट पे एंट्री ले लें, नहीं, इन पॉइंट्स पर हमने कभी एंट्री नहीं लेनी। इन पॉइंट्स पर अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो इसका मतलब है हम अपने आप को खुद फंसा रहे हैं, ये रिस्की एंट्रीज होंगी। तो हमने नॉर्मली क्या करना होता है, ये जो रिवर्सल जोन है ना, ये हो गया या ये हो गया रिवर्सल जोन, इन रिवर्सल जोन्स पर हमने नॉर्मली एंट्रीज लेनी है, ताकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो हम अगले आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है और हम किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था या छोटा सा टिप था, वो मैंने आपको क्लियर करना था। अब ये आपको पता लग गया है कि ये रिवर्सल जोन्स हैं, ठीक है, इन रिवर्सल जोन्स पे हमने एंट्री लेनी है, इस रिवर्सल जोन पे या इस रिवर्सल जोन पे या इस रिवर्सल जोन पे हमने एंट्री लेनी है। लेकिन अब हमने तो लाइन चार्ट में देख लिया। नॉर्मली लोग पता है क्या करते हैं ट्रेडिंग में, लोग क्या करते हैं हायर वैल्यूज या लोअर वैल्यूज को देखकर एंट्री ले रहे होते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। अगर हम अभी तक इतना कुछ सीखने के बाद भी हम इनकी हाई वैल्यू, लो वैल्यू, डे की हाई, डे की लो देखकर हम एंट्री ले रहे हैं मार्केट में, तो दैट इज वेरी बैड थिंग, ठीक है। मार्केट है ये, यहाँ से पैसा निकालना कहीं से भी इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें पता लग गया कि ये एक रिवर्सल जोन है, ये रिवर्सल जोन है, ये रिवर्सल जोन है। अगर हम इन जोन्स को, अगर मैं कैंडलस्टिक्स पे देखूं, हमारा जो क्वेश्चन था वह है कैंडलस्टिक्स, अगर मैं इन जोन्स को कैंडलस्टिक्स में देखूं तो ये मैं आपको बताता हूं, आपको क्लियर करता हूं। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। ये अब अगर आप देखें तो ये एक मार्केट में ये एक कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये एक पैटर्न है, ये कैंडल्स हैं, ये बता रही हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है। ये एक पैटर्न है, ये बता रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर आप खाली कैंडलस्टिक्स को देख रहे हैं, ये देखें, इन पॉइंट्स पर आपको कुछ नहीं आइडिया हो रहा उस तरह से, ठीक है, ये रिवर्सल जोन्स हैं, यहाँ पर आप एंट्री लेंगे, लेकिन आप रिस्की एंट्रीज होंगी। लेकिन जब आप कैंडल्स को देख रहे होंगे, कैंडल्स का आपको आइडिया होगा कि इस कैंडल का क्या काम है, या ये जो कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर बन रहा है ये बुलिश है, बेरिश है, या इसके बाद मार्केट किस तरह से जाएगी, तो आप इजीली मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकेंगे और मार्केट में आप मार्केट से आप पैसा निकाल सकेंगे। तो ये एक बेसिकली वाई कैंडलस्टिक्स का जो क्वेश्चन था, ये उसका मतलब उसका एक आंसर था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अपने सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न की तरफ चलते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में अगर आप देखें तो ये मल्टीपल पैटर्न्स हैं, ये लॉन्ग कैंडल है। लॉन्ग कैंडल पैटर्न जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये दो टाइप्स का होता है, एक बेरिश होता है, एक बुलिश होता है। इसको आप मदर ऑफ कैंडलस्टिक्स भी कह सकते हैं, कैंडलस्टिक्स के पैटर्न भी कह सकते हैं। मतलब ये पैटर्न आपको जहां भी दिख जाए, इसका मतलब है कि ये रिवर्सल जोन है। अगर आपको ये बुलिश नजर आता है, ग्रीन नजर आता है, तो इसका मतलब है यहां से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। और अगर ये आपको बेरिश नजर आता है, रेड नजर आता है, तो इसका मतलब है मार्केट यहां से नीचे की तरफ जा रही है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, अब मार्केट एकदम से नीचे डाउन आ रही है, डिक्रीज हो रही है, एकदम से ये वाला पैटर्न क्रिएट हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये वाली कैंडल क्रिएट हुई, जनरेट हुई, और उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव कर दिया। अब इस सिनेरियो में क्या है, रेड वाले लॉन्ग कैंडल के सिनेरियो में मार्केट ऊपर जा रही है, एकदम से ये वाली कैंडल लॉन्ग कैंडल क्रिएट होगी, बेरिश लॉन्ग कैंडल, और मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। अब ये शॉर्ट कैंडल स्पिनिंग
टॉप्स और डॉजी कैंडल, ठीक है, इनका हम देखते हैं कि इनका क्या काम है। अब अगर ये शॉर्ट कैंडल की मैं आपको बात करूं तो ये शॉर्ट कैंडल में आपकी ये जो बॉडी है ये नॉर्मली छोटी होती है, ठीक है। आपकी ये जो अपना विक्स है ये आपकी ये भी नॉर्मली छोटी है या थोड़ी बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर ये तो आपको एग्जैक्ट रिवर्सल जोन बता रहा है, मतलब कि ये आपको रिवर्सल बता रहा है मार्केट का बुलिश है या बेरिश है, लेकिन यहाँ पर वीक है। दिस इज अ वीक कैंडल। ये आपको उस तरह से नहीं प्रिडिक्ट कर रही या बता रही कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कोई एग्जैक्ट कोई इसका बिहेवियर नहीं है मार्केट का। तो यहाँ पर एंट्री लेना जो है ना वो लिटिल रिस्की होगा। तो हम वेट करेंगे कि कोई हमें अच्छा पैटर्न मिले या कोई हमें कोई अच्छा स्ट्रक्चर मिले, उसके बाद हम मार्केट में एंट्री लें। उसी तरह से ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें, ये स्पिनिंग टॉप का एक स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखें कि ये भी बॉडी इसकी छोटी है, विक्स बड़ी बड़ी है, मतलब कि जो बायर्स हैं, अगर ग्रीन कैंडल बनती है इसका मतलब है बायर जोर लगा रहे हैं मार्केट में कि हावी हो जाएं, और अगर रेड बनती है तो इसका मतलब है कि जो सेलर्स हैं ना वो जोर लगा रहे हैं कि वो मार्केट में हावी हो सके, लेकिन कोई दोनों का रिजल्ट नहीं आ रहा। ये जो है ना बैलेंस्ड ही ठहरी है, कोई चीज मतलब ऐसा नजर नहीं आ रही। दिस इज आल्सो अ वीक कैंडल। डॉजी में अगर आप देखें तो ये एक प्लस का साइन सा बना हुआ है, तो दिस इज आल्सो वेरी वीक कैंडल। अब ये वीक कैंडल क्यों है? इसमें भी बायर्स और सेलर्स के दरमियान टग ऑफ वार जारी है, ठीक है। क्या हुआ, मार्केट स्टार्ट हुई यहाँ से मार्केट इस लेवल से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, एकदम से नीचे गई और फिर उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट से ओपन हुई थी उसी पॉइंट पे क्लोज हो गई। बायर्स और सेलर्स के दरमियान एक रस्साकशी जारी है कि बायर्स चाह रहे हैं कि हम मार्केट को ऊपर लेके जाएं और सेलर्स चाह रहे हैं कि हम मार्केट को नीचे लेके जाएं। तो अब मैं अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आपके तीन कैंडल लिस्ट, ये जो एक ये वाला लॉन्ग कैंडल का ये जो स्ट्रक्चर है ये तो पॉजिटिव है। अगर ये ग्रीन आपको शो हो जाता है तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाने वाली है, और अगर रेड शो होता है तो इसका मतलब है मार्केट नीचे जाने वाली है। लेकिन ये तीन है ना, दीज आर द वीक स्ट्रक्चर्स या वीक कैंडलस्टिक्स पैटर्न। इन पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आई वुड नॉट सजेस्ट, कि मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से आप एंट्री इनमें लें अगर ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है या ऐसी कोई कैंडलस्टिक्स बन रही है। हाँ, हम अगले आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि जो कैंडलस्टिक्स का स्ट्रक्चर होता है, 2 कैंडलस्टिक्स या 3 कैंडलस्टिक्स का, उनकी बेसिस पर हम किस तरह से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली आप देखें तो ये कैंडल्स का जो स्ट्रक्चर है इन पर मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि मार्केट में आप एंट्री लें, लेकिन अगर इस तरह का बन रहा है तो इनकी बेस पे हम एंट्री ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकली सबको पता होता है। मेरा मकसद है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगा। थ्योरेटिकली आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी जाके। मेरा मकसद है थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल चीजों को हम कवर करें और हम चीजों को अच्छी तरह समझ सकें और मार्केट के बिहेवियर को समझ सकें। तो हम इसकी एग्जांपल्स आके ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं। लॉन्ग कैंडल की कौन सी है, शॉर्ट की, डॉजी की, स्पिनिंग टॉप की एग्जांपल जाकर हम देखते हैं मार्केट में। ये हम आगे अब अगर इसमें आप देखें, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर बना, ठीक है। ये आपकी एक लॉन्ग कैंडल बनी, ठीक है। ये आपकी एक लॉन्ग कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद आप देखें मार्केट ने अप ट्रेंड दिखाया, ठीक है। अब अगर मैं इसको मजीद आपको दिखाऊं, ये देखें आप, ठीक है। ये आपकी लॉन्ग कैंडल एक बनी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने कितना अप ट्रेंड दिखाया, ठीक है। अब मैं एक चीज और भी आपको बताता जाऊं। समटाइम्स ये होता है कि लॉन्ग कैंडल आपकी बनती है, ठीक है, लेकिन ना उसमें मार्केट का कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, या मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक किया हुआ था। सपोज अगर सपोज ये मार्केट जो है ना यहाँ पर ये मूव कर रही है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर शेप में मूव करी जा रही है, ठीक है। ये एक कैंडल बनी थी लॉन्ग कैंडल, ठीक है, लेकिन इसने
स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ये इसको अगर इसको हमने बुलिश लेना है तो इसको यहाँ पर क्लोज होना चाहिए था, इस लॉन्ग कैंडल को, ठीक है। अगर ये यहाँ पर क्लोज होती तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये जो है ना एक अच्छा जो है ना मूव होगा मार्केट का ऊपर की तरफ, लेकिन ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। तो ये जो है ना इसी तरह से ये फिर उसके बाद ये मार्केट एकदम से नीचे की तरफ आई। तो ये बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या मतलब हमने कौन सी कैंडल्स को देखकर या किस तरह से एंट्री लेनी है और किस स्ट्रक्चर की बेस पे एंट्री लेना है। ये आगे वाले लेक्चर्स में भी हम इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया। बाकी उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको स्पिनिंग टॉप्स और ये बाकी कैंडल्स भी आपको नज़र आ रही होंगी। ये स्पिनिंग टॉप्स हो गई या बाकी कैंडल्स हो गई, ये सारी आपको मतलब नज़र आ रही हैं कि इनका क्या रोल है या क्या इनका मतलब मकसद है। तो ये आज का हमारा बेसिकली टॉपिक था। पार्ट 1 हमने डिस्कस किया। पार्ट 2 में हम 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न और 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने अगले आने वाले टॉपिक्स में। तो मैं आज आपको समरी बता दूं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया है कि कैंडलस्टिक्स के बारे में कि व्हाट आर कैंडलस्टिक्स एंड व्हाई कैंडलस्टिक्स। उसका थोड़ा सा हमने फ्रेम स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और प्राइस एक्शन को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। कैंडलस्टिक्स की जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसको डिस्कस किया है और सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को हमने डिस्कस किया है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं या कोई इस तरह का मतलब आपको इशू है तो आप मेरे अपना टेलीग्राम के चैनल पे भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे क्वेश्चन करके अपनी क्यूरी को क्लियर कर सकते हैं। Thank you so much for your time.